महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनका स्वावलंबन ये सदैव से एक चुनौती का विषय रहा है और इसीलिए भारतीय समाज ने सदैव से इस मान्यता को प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाया है कि जहां नारी का सम्मान होगा, उनकी गरिमा की रक्षा होगी, वह स्वावलंबी होगी, वह समाज सशक्त होगा, आत्मनिर्भर होगा और सर्वांगीण विकास की बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देगा। यह कार्य नारी गरिमा की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा है जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार मिशन शक्ति के चतुर्थ चरण के रूप में शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि से प्रारंभ करके आज उसे निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। पहले बजट में बहुत सारी खामियां हुआ करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उसकी स्ट्रेंथनिंग की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, अब वह डीजल से इलेक्ट्रिक बसेज की तरफ भी जा रही है और बहुत शीघ्र आप देखेंगे बहुत बड़ा बेड़ा परिवहन निगम के पास भी और अनुबंधित बसेज के रूप में भी परिवहन निगम जिनका संचालन करता हुआ दिखाई देगा, वह इलेक्ट्रिक बसेज के रूप में होगा, यानी जिसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होना है, बहुत अच्छे ढंग से आवाज भी नहीं होती है और स्पीड उसकी सामान्य बस से भी अच्छी हो सकती है। टेक्नोलॉजी और तकनीक यानी तकनीक का उपयोग करके हम जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। परिवहन निगम की इस कार्य कुशलता को हम लोगों ने प्रयागराज कुंभ में भी देखा। 24 करोड़ श्रद्धालुओं को वहां नहाने, संगम में स्नान करने, प्रयागराज के अलग अलग स्थानों में जाने का जो अवसर प्राप्त हुआ था, यह भी वहां देखने को मिला। और साथ साथ एक और चीज जो हम लोगों ने देखा वह ये कि जब इस सदी की सबसे बड़ी महामारी, वैश्विक महामारी कोरोना आई थी, उस दौरान जब उत्तर प्रदेश के 40 लाख लोग और अलग अलग राज्यों से भी जुड़े हुए लोग जब अन्य राज्यों से विस्थापित हुए थे, वे लोग अपने अपने घरों के लिए पैदल चले थे, कोई साधन नहीं था, तब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आया था और 11-12 हजार बसों की बेड़े को लेकर के उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चालक, परिचालक, ये सभी लोग बॉर्डर पे डट गए थे और सभी लोगों को, उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को तो हम लोगों ने उसके घर तक पहुंचाने का काम परिवहन निगम के माध्यम से किया। भाइयों बहनों, संकट के समय जो खड़ा हो वही आपका साथी है, जो संकट में धोखा दे वो साथी नहीं हो सकता है। और परिवहन निगम आपका संकट का साथी है और आज संकट के साथी में सारथी के रूप में भी मिशन शक्ति के प्रतीक बेटियां स्वयं इन गाड़ियों को चलाती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अब दयाशंकर जी ने धारणा बदल दी उनके बारे में जो लोग सोचते थे। अब तो ये माना जाएगा कि उनके द्वारा भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है कि एक साथ चालक परिचालक भी उन्होंने भर दिए हैं पूरा, और 51 बसें आज उसी दिन से लागू की जा रही हैं। हमने शासन से उनको 400 करोड़ रुपए दिया है इस कार्य के लिए कि वे अच्छी बसें खरीदे और अभी काफी ज्यादा बसें जिनके द्वारा खरीदी जानी है। ये बस 25 के कुंभ की दिशा से अभी से ये बसेज खरीदी जाएंगी, अच्छी बसेज आएंगी, इलेक्ट्रिक बसेज भी आएंगी। और मैं तो कहूंगा कि परिवहन के क्षेत्र में जो लोग चाहते हैं कि अच्छी कनेक्टिविटी हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी बनाई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आए हैं, बस जितनी आई हैं, इनमें डीजल नहीं लगता, पेट्रोल भी नहीं लगता, सीएनजी भी नहीं लगता, बिजली से चार्ज होंगी और एक बार में 300 किलोमीटर भी आसानी से चल सकती है।
एक बस के लिए सरकार, जो भी व्यक्ति इस बस को खरीदेगा उसको 20 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाएगा। सरकार अपनी तरफ से उसको इंसेंटिव देगा। आप बस खरीदिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, परिवहन निगम में अनुबंधित करने के लिए या सिटी बस सेवा के लिए, और सरकार रूट भी उपलब्ध करवाएगी, सरकार आपको सुविधा भी उपलब्ध करवाएगी, एक बार में पैसा देगी। और ज्यादा लोग अगर इस मामले में आते हैं तो रूट भी उनको उपलब्ध होंगे, वे पैसा भी कमाएं। चार्जिंग स्टेशन इसके लिए परिवहन निगम और नगर विकास जगह जगह स्थापित करते हुए लोगों को करते हैं। तो हम एक स्वस्थ व्यवस्था, प्रदूषण से मुक्त व्यवस्था आम नागरिक को दे पाएंगे, जो दुनिया की चिंता, उस चिंता से मुक्त कर पाएंगे। कुछ ही दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसेज के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा।